9 साल तक, जब से अल्लाह ताला ने अपने मिशन के लिए आपका इंतखाब किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे थे और अपनी उम्मत की रहनुमाई और इस्लाह के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। इन चंद लोगों के अलावा जिन्होंने तो इस्लाम कबूल किया था, जिन्होंने उसके अकीदा को न मानते हुए इसकी मदद की थी, मक्का के बाकी तमाम लोगों ने इसे और इसके पैरोकारों को सताने और उनका मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके चचा अबू तालिब उन नेक दिल लोगों में से थे जिन्होंने इस्लाम में दाखिल न होने के बावजूद उनकी मदद की। अगले साल अबू तालिब की मौत पर कुरैश को आज़ाद हाथ मिला और इसलिए उन्होंने बगैर किसी रोक टोक के अपने मजमूम ताकुब को तेज कर दिया। हिजाज के दूसरे सबसे बड़े कस्बे ताइफ में बन्नू सकीफ रहते थे, जो कि तादाद में एक मजबूत कबीला था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मीद के साथ ताइफ के लिए रवाना हुए कि उनके इस्लाम कबूल कर लें। इस तरह मुसलमानों को कुरैश के जुल्म और सितम से चौथाई हिस्सा मिला और मुस्तकबिल में इस्लाम की तबलीग के लिए एक बुनियाद भी कायम हो गई। ताइफ पहुंचकर अपने कबीला के तीनों सरदारों से अलग अलग मुलाकात की और उनमें से हर एक के सामने अल्लाह का पैगाम रखा और उन्हें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना खड़े होने की दावत दी। इसके पैगाम को कबूल करने के बजाय उन्होंने इसकी बात सुनने से भी इनकार कर दिया और अरबों की मेहमान नवाजी के बावजूद उनमें से हर एक ने इसके साथ इंतहाई हकारत और बदतमीजी का बर्ताव किया। उन्होंने इसे साफ कह दिया कि वो अपने शहर में उसका क़याम पसंद नहीं करते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे सूली हता के खुश इखलाकी और तकरीर में मुनासिब शाइस्तगी की तवक्को थी, क्योंकि वो कबीले के सरबरा थे। लेकिन इनमें से एक ने तंज किया, अरे अल्लाह ने तुम्हें नबी बनाया है। दूसरे ने तंजिया अंदाज में कहा, क्या अल्लाह तेरे अलावा किसी और पर हाथ नहीं रख सकता कि इसे अपना नबी बना ले। तीसरे ने इसकी तरफ हड़बड़ा कर कहा, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर तुम वाकई नबी हो तो तुम्हारी मुखालफत करना मुसीबत को दावत देना है, और अगर तुम सिर्फ एक होने का दिखावा करते हो तो मैं किसी मुनाफिक से बात क्यों करूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो साबित कदमी और इस्तिकामत की चट्टान थे, सरदारों के इस चेक पर हिम्मत न हारे और आम लोगों से रुजू करने की कोशिश की, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुनता था। इसके बजाय उन्होंने इससे कहा कि वो अपने ही शहर से निकल जाए और जहां वो चाहे चला जाए। जब उसने महसूस किया कि मजीद कोशिशें बेकार हैं, तो उसने शहर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन इन्होंने इसे सुकून से जाने नहीं दिया और उसके पीछे सड़कों पर रहने वालों को सस्कारने, हंगामा करने, मजाक आड़ाने और संसार करने के लिए खड़ा कर दिया। इस पर इतना पत्थर मारा गया कि इसका सारा जिस्म खून से लथपथ था और उसके जूते पांव में चिपक गए थे। इस अफसोसनाक हालत में उसने शहर छोड़ दिया। जब वो शहर से दूर था और भीड़ से महफूज था, तो उसने अल्लाह से यूं दुआ की, सिफर ए मेरे अल्लाह, मैं तुझसे अपनी ताकत की कमजोरी, वसाइल की कमी और लोगों की नजरों में अपने गैर अहम होने की शिकायत करता हूँ। कमजोरों का और तो मेरा अपना रब है, जिसके सुपुर्द तूने मुझे बेहिस दुश्मन किया है, न किसी ऐसे अजनबी को जिसको तूने मेरे मामलात पर इख्तियार दिया। हर चीज की परवाह करता हूँ सिवाय इसके कि मैं अपने लिए तेरी पनाह मांगता हूँ। वो नूर जो आसमानों को रोशन करता है और हर तरह के अंधेरों को दूर करता है, और जो दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात को कंट्रोल करता है। कभी ऐसा ना हो कि मैं तेरे गजब का शिकार हो जाऊं तो मुझसे नाराज हो जाए। मैं तेरी नाराजगी के सबब को दूर कर दूं जब तक कि तेरी रजा के सिवा कोई ताकत बाकी ना रहे। इस दुआ से आसमान लरज़ गए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सलाम अलैकुम कहा और फरमाया, अल्लाह जानता है जो कुछ आपके और उन लोगों के दरमियान गुजरा है। इसने आपके हुक्म पर पहाड़ों पर एक फरिश्ता मुकर्रर किया है। ये कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले गए। फरिश्ते ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, ये अल्लाह के नबी, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप चाहें तो मैं इस बस्ती के दोनों तरफ के पहाड़ों को आपस में टकरा सकता हूँ ताकि वहाँ के तमाम लोग रेजा हो जाएं। आप तजवीज़ फरमा दें, उनके लिए कोई और सजा। मेहरबान और बुजुर्ग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये लोग इस्लाम कबूल ना भी करें तो भी मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि उनकी औलाद में से ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह की इबादत करेंगे और उसकी खिदमत करेंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल देखिए, जिनकी पैरवी का हम दावा करते हैं।
हम किसी की थोड़ी सी परेशानी या महज गाली पर इस कदर नाराज हो जाते हैं कि हम जिंदगी भर हर मुमकिन तरीके से अजियतें देते और अपना बदला लेते रहते हैं। क्या ये ऐसे लोग बन जाते हैं जो बड़े की पैरवी का दावा करते हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो, ताइफ के हुजूम के हाथों इतनी तकलीफें सहने के बाद भी वो ना तो उन पर लानत भेजता है और ना ही किसी इंतकाम के लिए काम करता है, यहाँ तक कि इसे ऐसा करने का पूरा मौका मिलता है।